मोदी जी हमेशा से परिवारवाद पे चोट करते रहे हैं। हर भाषण में परिवारवाद को ज़रूर घुमाते हैं। तेजस्वी यादव सदन में एकदम भाजपा के परिवारवाद का काला चिट्ठा ही खोल के महफिल में निर्णय लिया गया कि सूरज को हटा दिया जाए। तो ये सारे जुगनू हैं, बुझे हुए बल्ब हैं। इन सबों का कोई वैल्यू नहीं है और बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि इन सबों ने देश को लूटने का काम किया। पासवान बहुत दिन से साइड में आप लोग करके उनको रखे हुए थे। अचानक से मोदी जी उनके गले पे हाथ रख के और गले लगा लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि मेमोरी लॉस सीएम। अब इनको तो खुद याद नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, क्या बोल रहा हूं। विपक्षी एकता सामने मोदी जी के इतना प्रबल रूप से आ गई है कि नाम भी ऐसा रख दिया है कि मोदी जी अब अपने भाषण में ये भी नहीं कह सकते कि वोट फॉर इंडिया, क्योंकि आपको ही पता है कि विपक्षी एकता अपने अलायंस के नाम इंडिया रख दिया है। इस पूरे प्रकरण को सबसे पहले भाजपा किस प्रकार देख रही है? भाजपा इसी प्रकार देख रही है कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हुआ है, वंशवादियों का जमावड़ा हुआ है, परिवारवादियों का जमावड़ा हुआ है और अवसरवादियों का जमावड़ा हुआ है। इसमें जितने लोग हैं सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। एक अनार 100 बीमार, और ये 100 जो बीमार हैं वो सारे एकजुट हुए हैं। इसलिए एनडीए पे भारी नहीं दिख रहा है आपको इंडिया? भारी तो पिछले बार भी सब लोग एक ही हुए थे और अभी भी दिख रहा है। भारी कैसे होता है? भारी लोगों के जमावड़े से होता है। जुगनुओं के महफिल में निर्णय लिया गया कि सूरज को हटा दिया जाए। तो ये सारे जुगनू हैं, बुझे हुए बल्ब हैं। इन सबों का कोई वैल्यू नहीं है और बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि इन सबों ने देश को लूटने का काम किया है। इन सबों ने गरीबों के पैसा को लूटकर अपने महल को सजाने का काम किया है। इन सबों ने भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और इन सबों ने तुष्टीकरण करके, क्षेत्रवाद करके देश की जनता को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा बात तो वो लोग ये बोले हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए एक हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए एक नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र कैसा बचाते हैं आप पिछले दिनों देखे होंगे पटना की सड़कों पर, जब निर्दोष लोगों को, निर्दोष प्रदर्शनकारियों को लोकतंत्र बचाने वाली सरकार ने क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक पीटा। सांसद क्या, विधायक क्या और क्या आम नागरिक, सभी लोगों को पीटा गया और उस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। क्या यही लोग लोकतंत्र बचाएंगे? क्या लोकतंत्र बचाने वाले नीतीश कुमार जो जेपी आंदोलन से निकले थे, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे, आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठ के लोकतंत्र बचा रहे हैं? क्या लोकतंत्र बचाएंगे? ये सब ढकोसला है। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी अपना राग, अपनी डफली अपना राग नहीं, अपनी कुर्सी अपना राग। कुर्सी के लिए कुछ भी स्तर तक जा सकते हैं और ये सारे एकजुटान में जितने लोग आपको दिख रहे हैं सबका अपना अपना बड़ा स्वप्न है, दिवा स्वप्न है। मैं प्रधानमंत्री तो मैं प्रधानमंत्री। कल ममता बनर्जी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ममता जी प्रधानमंत्री की दावेदार हैं। इधर हमारे नीतीश चाचा जी घूम रहे हैं कि मैं संयोजक बनूं और प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी दूसरे को नेतृत्व का मौका नहीं देती है और जिसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार जी कल रूस गए, नाराज हो गए और नाराज होके घर में आ गए। और जब जब नाराज होते हैं तो कहाँ जाते हैं? राजगीर जाते हैं। आज राजगीर गए हुए हैं, उनको बहुत तकलीफ है। मैं तो नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, राजगीर से आने के बाद भाजपा में आते हैं क्या? इस बार भी आएंगे? नहीं, भाजपा के लिए तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि उनका दरवाजा बंद हो चुका है और जब आदरणीय अमित शाह जी ने यह कह दिया है तो निश्चित रूप से उनका दरवाजा सदा के लिए बंद हो चुका है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी रूस के हैं, लेकिन जो विपक्षी एकता का सूत्रधार जो बने हुए हैं वो तो सब लोग जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं। यही सबसे पहले ये कवायद शुरू की कि सबको एक मंच पे लाया जाए और पहला मीटिंग भी पटना में लेके आए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से तो कुछ होगा नहीं, इनके कहने से तो होगा नहीं। एक क्षेत्रीय पार्टी है, अभी इनका क्या 43 विधायक की पार्टी है और कांग्रेस इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस इनके नेतृत्व को स्वीकार करेगी? उत्तर प्रदेश के अखिलेश सिंह इनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? कौन इनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि मेमोरी लॉस सीएम। अब इनको तो खुद याद नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, क्या बोल रहा हूं। या अगल बगल अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इनका नाम भूल जाते हैं। लेकिन इस बार तो दावेदारी स्पष्ट दिख रहा है ना इंडिया की तरफ से। ऐसा लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि यही बनने के लिए भाजपा से अलग हुए सबसे पहली बार। आपको पता है कि भारत की जनता कितनी जागरूक है। 90 के दौर में 10 वर्षों के अंदर 5 आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव का बोझ भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनताओं को बोझ झेलना पड़ा। भारत की जनता आज उस स्थिति में नहीं है कि वो दौर फिर से आए। अब जो इस तरह का गठबंधन होगा और यदि उसको वोट मिलेगा तो 5 वर्षों में 28 प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी हमेशा से परिवारवाद पे चोट करते रहे हैं। हर भाषण में परिवारवाद को जरूर घुमाते हैं।
तेजस्वी यादव सदन में एकदम भाजपा के परिवारवाद का काला चिट्ठा ही खोल दिए। तेजस्वी यादव को भाजपा का चिट्ठा नहीं खोलना चाहिए, तेजस्वी यादव को अपना चिट्ठा खोलना चाहिए कि जब से आरजेडी बना तब से उनके और उनके परिवार के लोग ही उस पार्टी के पोषक और अध्यक्ष रहे और उनके पॉकेट में ही उनका अध्यक्ष होता है। उनको खोलना चाहिए मीसा भारती के बारे में, उनको खोलना चाहिए राबड़ी देवी के बारे में, उनको खोलना चाहिए तेज प्रताप के बारे में और उनको खोलना चाहिए ऐसे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान बहुत दिन से साइड में आप लोग करके उनको रखे हुए थे, अचानक मोदी जी उनके गले पे हाथ रख के और गले लगा लेते हैं। ये एक आम बात है, इसको आप अलग अलग अंदाज से ले रहे हैं। चिराग पासवान अपनी एक खुली राजनीति कर रहे थे, इनके पिताजी भी हमारे साथ पहले से थे और आज अब अवसर आ गया है कि अब हम लोग लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बैठकें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो एक विचारधारा के लोग हैं, हम लोग साथ मिलेंगे, बैठेंगे और बैठकर निर्णय लेंगे कि कैसे हम लोग चुनाव लड़ें। उस दृष्टिकोण से वो सामने आए। निश्चित रूप से भावुक पल था, कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले उनके पिताजी मरे थे, उसके बाद का संपर्क नहीं रहा होगा, तो प्रधानमंत्री ने उनको बाहें लगा लिया। प्रधानमंत्री जी के वो हनुमान बनते फिर रहे हैं, भाजपा एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो भाजपा के मोदी जी के हनुमान हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एनडीए के एक एक कर्ता नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है और भारत की जनता। चिराग पासवान है कि नहीं, एक एक कार्यकर्ता तो मान लेते। ये जब मैं कह रहा हूं कि पूरे एक एक कार्यकर्ता हनुमान है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि सत्ता पे 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करना है। चलिए एक लाइन में, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मुख्यमंत्री जी क्या बनेंगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि उनके आसपास घिरे लोग उनको दिन प्रतिदिन दुर्गति कराने के लिए आतुर हैं और जिनने कहा था कि उनके पेट का दांत मैं गिन सकता हूं, वही डॉक्टर साहब उनके पेट का दांत भी गिन रहे हैं और उनका दुर्गति भी करा रहे हैं। चलिए बाकी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी राजेश झा थे, इनके बातों से आप कितने सहमत है, कितना सहमत है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है।